हेलो गाइस, वेलकम बैक टू GFG PTOD सीरीज। और आज का प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के। सो इसमें हमें दिया गया है एक एरे, ओके, वी हैव गिवन एन एरे कंटेनिंग द इंटीजर्स, ओके, और एक के दिया गया है, करेक्ट। और वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे वेयर सम ऑफ इट्स एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन के, ओके। चलो समझते हैं प्रॉब्लम को और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन दोनों टाइप से देखेंगे, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी देखेंगे और ऑप्टिमाइज्ड भी देखेंगे। तो हमें दिया क्या गया है, एक एरे दिया गया है 10 5 2 7 1 -10, फाइन। और k इक्वल टू 15, फाइन। अब हमको इसमें से लार्जेस्ट सब एरे निकालना है, लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसका सम 15 के बराबर हो, ओके। तो चलो मान लो रिजल्ट में हम अपडेट करते हुए चले जाएंगे। अब मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, करेक्ट। प्रॉब्लम को समझो कि 10 and 5 सम ऑफ दिस टू सब एरे इज 15। तो क्या ये 15 के बराबर है? तो यस। अब इसका लेंथ कितना है? सो दैट इज 2, करेक्ट, 2, ओके, फाइन। अब मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, 5 + 2 + 7 + 1, ये भी 15 के बराबर है, ओके। अब इसका लेंथ कितना है? 4, फाइन। सो 4 इज ग्रेटर देन 2, सो 2 हट जाएगा क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, सो 4। अब मान लो कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो 0 से लेकर के और लास्ट एलिमेंट तक। अगर तुम इसका सम देखो 10 + 5 + 2 + 7 + 1 -10, करेक्ट। तो ये भी 15 होगा, फाइन। तो अब इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ है 6, करेक्ट। तो हर बार हम रेस को, जो रिजल्ट है उसको हम अपडेट करते हुए जा रहे हैं, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा सम प्रीफिक्स सम, ओके। यू हैव टू रिटर्न 6, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो ब्रूट फोर्स देखते हैं कि कैसे इसको तुम सॉल्व करोगे। अब मान लो तुमने एक लूप चलाया फॉर, और आई चलाया तुमने 0 से लेकर के n तक, ओके। इसके अंदर अब एक प्रीफिक्स करके एक वेरिएबल ले लिया तुमने कि प्रीफिक्स सम इक्वल टू ए ऑफ एरे ऑफ आई। जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको तुमने प्रीफिक्स सम में डाल दिया, ओके। अब एक दूसरा लूप तुमको चलाना पड़ेगा, करेक्ट। एक लूप तुमने यहाँ से चलाया, करेक्ट, दूसरा लूप तुमने यहाँ से चलाया। अब हर एक इंडेक्स को ऐड करते हुए चले जाओगे इसमें, करेक्ट। अब यहाँ से इसको ऐड किया, ये k के बराबर हो जाए, k = 15 है, k के बराबर हो जाएगा तो तुम हमेशा अपडेट कर दोगे रिजल्ट को, ओके। कैसे अपडेट करोगे? मान लो तुमने दूसरा लूप चलाया फॉर j = i + 1 to n, ओके। प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट करना है, सो प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू क्या करोगे? ए ऑफ जे। सो इस दोनों को तुम ऐड करते हुए चले जाओगे, करेक्ट। फिर इसको प्रीफिक्स सम में ऐड करोगे, फिर इसको प्रीफिक्स सम में ऐड करोगे। सो प्रीफिक्स सम को अपडेट करते हुए चले जाओगे हमेशा, ओके। अब अगर प्रीफिक्स सम तुम्हारा डबल इक्वल टू के है, अगर है तो तुम क्या करो भाई, रिजल्ट को अपडेट कर दो। रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कमा प्रीफिक्स सम डाल दो और लास्ट में रिटर्न कर दो रिजल्ट को। अब मान लो तुमने आई यहाँ से स्टार्ट किया और जे तुम्हारा यहाँ पर है, ओके। अभी यहाँ पर प्रीफिक्स सम ए आई डाले थे तो ये था 10, ओके। अब जैसे ही तुम्हारा जे का लूप स्टार्ट हुआ, प्रीफिक्स सम हो गया 15, ओके। क्या ये प्रीफिक्स सम के बराबर है? तो यस। तो तुमने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। तो रिजल्ट को तुम प्रीफिक्स सम से अपडेट नहीं करोगे, यहाँ पर करोगे j + 1। तो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा 2, ओके। अब फिर से तुम्हारा j यहाँ पर आ गया, करेक्ट, j यहाँ पर आ गया। अब प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स सम होगा 15 + 2, सो दिस विल बी 17, ओके। क्या ये k के बराबर है? तो नहीं। फिर से ये हो जाएगा 17 + 7 जे तुम्हारा यहाँ पर आ गया, +7, तो ये क्या हो जाएगा? 24। क्या ये k के बराबर है? नहीं। सो 24 + 1 जे तुम्हारा यहाँ आ गया, सो दिस विल बी 25। क्या ये k के बराबर है? नहीं, ओके। सो जे तुम्हारा अब यहाँ आ गया, ओके। एंड 25 - 10, सो ये हो गया 15, k के बराबर हो गया, करेक्ट, k के बराबर हो गया। तो अब तुम अपडेट कर दोगे j + 1 से। तो j + 1 क्या होगा? यहाँ 6 हो जाएगा। अब फिर से तुम्हारा i इंक्रीमेंट होकर के यहाँ से यहाँ आगे आ गया, करेक्ट। सो i इज दिस, तो j तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। प्रीफिक्स सम फिर से तुम्हारा प्रीफिक्स सम हो गया a ऑफ i, करेक्ट। सो a ऑफ i में क्या है? 5। अब j तुम्हारा ऐड होता चला जाएगा प्रीफिक्स सम में, करेक्ट। सो j तुम्हारा यहाँ पर है, तो अब प्रीफिक्स सम हो जाएगा 5 + 2 7। क्या ये 15 के बराबर है? नहीं। फिर j तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। अब 7 + 7 14। क्या ये 15 के बराबर है? k के बराबर है? नहीं। तो j विल बी हियर, ओके, +1, फिर 14 + 1 15,
क्या ये 15 के बराबर है? तो हाँ। अब यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 4। सो यहाँ पर जो तुम अपडेट करोगे, यू हैव टू अपडेट j माइनस आई प्लस 1, j माइनस आई प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 आ गया। सो 4 माइनस आई में क्या है? 1, करेक्ट। सो 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 को इसमें अपडेट करने आओगे, बट इसमें ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी मैक्सिमम है 6, तो अपडेट होगा नहीं। ओके, तो जे तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब इसमें -10 ऐड करोगे, सो दिस विल बी 5। क्या ये 15 के बराबर है? नहीं। और इसी तरह से तुम करते हुए चले जाओगे और लास्ट में ये रिटर्न कर दोगे। सो तुमने क्या किया यहाँ पर? एक लूप चलाया आई के लिए, एक लूप चलाया जे के लिए, इंटरनल लूप। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम अगर देखो, सो o n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो o ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तुम नहीं ले रहे हो। अगर यहाँ तुम एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, दैट इज o ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n, तो भैया तुमको करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज्ड। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए भैया यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। मान लो तुमने एक मैप ले लिया। अब मैप में अगर तुम प्रीफिक्स सम को कहीं स्टोर करते हुए चले जाते हो, करेक्ट, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाओ। तो स्लाइडिंग विंडो हम क्या करते हैं कि हम सम करते हुए चले जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि मैप में कुछ माइनस करने से क्या ये के बराबर हो जाएगा, क्या ये रिजल्ट हमारा टारगेट के बराबर हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। वैसे ही करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, लूप को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो अब सबको तुम प्रीफिक्स सम को ऐड करते हुए चले जाओ और मैप में की वैल्यू स्टोर करवाते हुए चले जाओ, क्योंकि वहाँ से तुमको चेक करना पड़ेगा क्या ये वैल्यू मैप में है। अगर मैप में है तो फिर तुम उसका वैल्यू पिक करके और फिर सब्सट्रैक्ट करके तुम रिटर्न कर सकते हो। सो की में जो तुम स्टोर करवाओगे दैट विल बी प्रीफिक्स सम, ठीक है। सो की में तुम स्टोर करवाओगे प्रीफिक्स सम। अब वैल्यू क्या होगा इसका? वैल्यू विल बी इंडेक्स, ओके। सेम चीज़ मान लो, अब हम ऑप्टिमाइज कोड बताते हैं कि क्या करेंगे। मान लो एक लूप चला दिया तुमने कि फॉर i इक्वल टू 0 to n चल गया। सो प्रीफिक्स सम इक्वल टू 0 है, रिजल्ट इक्वल टू 0 है, और एक मैप ले लिया है तुमने इंट और इंट का, दिस इज की वैल्यू mp, ये ले लिया तुमने। अब मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 10 से स्टार्ट कर रहे हो, और अभी तो तुम्हारे पास जो प्रीफिक्स सम है दैट इज 0, करेक्ट। सो अब प्रीफिक्स सम इक्वल टू प्रीफिक्स सम प्लस एरे ऑफ आई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स सम हो जाएगा 10, करेक्ट। जैसे ही ये 10 हुआ, सबसे पहले तो तुम ये चेक करोगे क्या ये के बराबर है, क्या ये के बराबर है। सो इफ प्रीफिक्स सम डबल इक्वल टू के अगर है तो भैया तुम इसको रिटर्न कर दो, यानी रिजल्ट इक्वल टू तुम डाल दो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा आई प्लस वन, करेक्ट, वो डाल दो। तो अगर बराबर है तो भैया तुमको यहीं से रिटर्न करना पड़ेगा, करेक्ट। रिजल्ट में तुमको 1, अगर मान लो 10 की जगह यहाँ 15 हो तो यानी यहीं पर तुमको के बराबर एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक सब एरे तुमको यहीं मिल जाएगा, करेक्ट। सो इसका साइज क्या होगा? इस सब एरे का साइज होगा 1, करेक्ट। सो 0th पर एक सब एरे मिल गया, सो 0 + 1 1, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर तो तुमको बराबर है नहीं, ओके। तो क्या तुम एल्स पार्ट में इफ मैप डॉट फाइंड किया तुमने, क्या फाइंड किया तुमने कि प्रीफिक्स सम माइनस के अगर तुमको मिल गया, अगर ये मैप में तुमको मैप डॉट फाइंड किया तुमने और मैप में अगर मिल गया तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर फिर से रिजल्ट को अपडेट कर दोगे, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, किससे अपडेट करोगे भाई? यहाँ इंडेक्स मिलेगा, करेक्ट। सो यू हैव टू रिटर्न द करंट इंडेक्स आई माइनस जो वैल्यू उसमें से मिलेगा mp ऑफ प्रीफिक्स सम माइनस के, जो भी वैल्यू होगा उसको तुम यहाँ से रिटर्न करके मैक्सिमम ऑफ दैट तुम स्टोर करवा दोगे रिजल्ट में। अगर नहीं है तो लास्ट में तुम भाई क्या करो कि यहाँ पर स्टोर करवा दो, मैप में तुम प्रीफिक्स सम स्टोर करवा दोगे। क्या स्टोर करवाओगे? इंडेक्स, करेक्ट। ये 4 लाइन का कोड है, ओके। पहले तुम्हारा यहाँ पर आया 10 में आ गया प्रीफिक्स सम, ओके। रिजल्ट इक्वल टू 0 है अभी, फाइन। अब क्या ये रिजल्ट के बराबर है? प्रीफिक्स सम के बराबर नहीं। क्या 10 यानी पीएस क्या है? प्रीफिक्स सम, और के क्या है हमारा 15। क्या 15 माइनस 10 5 क्या इस मैप में है? तो नहीं है। तो तुम क्या करो भाई? स्टोर करवा दो मैप में। तो मैप में तुमने स्टोर करवा दिया क्या? 10, और इंडेक्स स्टोर करवाया 0, करेक्ट। अब आई तुम्हारा यहाँ आ गया। 10 + 5 प्रीफिक्स सम क्या हो गया? 15, करेक्ट, ओके। अब 15 क्या के बराबर है? यस। तो रिजल्ट में भाई अपडेट कर दो मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा आई प्लस 1। अब आई क्या है? 1, तो इसमें तुम भाई अपडेट कर दो 2,
ओके, अब तुम्हारा रिजल्ट हो गया 2। अब फिर तुम इसमें तो आओगे नहीं एल्स केस में, अब यहाँ पर तुम स्टोर करवा दोगे प्रीफिक्स सम को। सो यहाँ आ जाएगा 15 और I1। ओके, अब फिर से तुम आ गए यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर तुमने चेक किया प्रीफिक्स सम क्या हो गया 17, ये हो गया 17। ओके, अब यहाँ पर तुमने चेक किया क्या ये के बराबर है, नहीं। क्या मैप में ये इसका डिफरेंस मैप में है, यानी 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, क्या ये 2 मैप में है? अगर 2 मैप में है इट मीन्स कि तुमको एक सवेरे यहाँ मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये नहीं है, नहीं है तो तुम क्या करोगे भाई, अपडेट कर दोगे मैप को। सो यहाँ आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2। ओके, अब तुम्हारा आ गया पॉइंटर यहाँ पर 7 पर। अब 7 को ऐड करोगे प्रीफिक्स सम में। सो दिस विल बी 24, दिस विल बी 24। ओके, अब क्या ये PS के बराबर है, नहीं। क्या फाइंड करोगे PS माइनस के 24 माइनस 15 9, क्या 9 है इसमें कहीं पर? नहीं भाई, नहीं है। तो तुम क्या करो भाई, यहाँ पर मैप में इंसर्ट मार दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3। ओके, अब तुम्हारा पॉइंटर आ गया 4 पर, फाइन। अब फिर से तुमने चेक किया PS तुम्हारा हो जाएगा 25, फाइन। क्या ये के बराबर है, नहीं। ओके, एल्स इफ में तुम यहाँ पर फाइंड किए कि PS माइनस के, PS है 25, के है तुम्हारा 15, तो 25 माइनस 15 10। क्या ये मैप में है? तो यस, मैप में तो है। अगर मैप में है तो तुम क्या करो भाई कि मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट में क्या है, अभी 2 है, रिजल्ट में 2 है, तो मैक्स ऑफ 2 कॉमा आई माइनस आई क्या है तुम्हारा 4 है, करेक्ट। सो 4 माइनस मैप में जो वैल्यू है वो क्या है 0, सो 4 माइनस 0। ओके, मैक्स ऑफ दिस। सो क्या होगा 2 और 4 का मैक्स 4। सो रिजल्ट में तुम्हारा 4 स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट में तुम 4 स्टोर किया, अब ये PS को तुम फिर से इसमें इंसर्ट मार दोगे, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा 4। अब तुम आ गए यहाँ पर इस एलिमेंट पर 5 पर। ओके, अब फिर से तुमने ऐड किया इसमें 25 माइनस 10 दिस इज 15। ओके, फाइन। तुम यहाँ पर चेक किया क्या ये PS डबल इक्वल टू के है, तो यस है। तो अगर है तो तुम क्या करोगे भाई, रिजल्ट को अपडेट कर दो I+1 से, I+1 से I क्या है तुम्हारा 5। सो तुम रिजल्ट को अपडेट कर दो मैक्स ऑफ 4 कॉमा 5 + 1, करेक्ट। सो दिस इज 6, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 6। ओके, अब इसको तो तुम चेक करोगे नहीं, फिर यहाँ पर इंसर्ट मार दोगे। इंसर्ट क्या मारोगे तुम, इंसर्ट मारोगे PS, करेक्ट। सो 15 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ओके, अब जैसे ही तुम्हारे पास ये लूप खत्म हो गया यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पर ये लूप खत्म हो गया। अब जैसे लूप खत्म हुआ तुम रिजल्ट को रिटर्न कर दोगे, रिजल्ट को तुमने रिटर्न कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया, करेक्ट। अगर तुम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, क्योंकि हम एक सिंगल लूप चला रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर एक मैप ले रहे हो तुम, करेक्ट। तो ये हो जाएगा O ऑफ n। चलो फटाफट कोड करते हैं, 2 लाइन का कोड है, जल्दी हो जाएगा। वी हैव टू टेक इंट प्रीसम इक्वल टू 0, ओके, रिजल्ट इक्वल टू 0, ओके, और एक मैप लेना है अनऑर्डर्ड मैप MP, करेक्ट। और ये मैप किस टाइप का होगा, तो ये होगा इंट कॉमा इंट टाइप का। ओके, ये तुमने ले लिया। अब एक लूप चला दिया तुमने, फॉर इंट I इक्वल टू 0 ARR डॉट साइज I++, करेक्ट। ये तुमने लूप चला दिया। अब सारा राम कहानी इसके अंदर करना है तुमको। क्या क्या करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो तुम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करोगे, करेक्ट। उसके बाद वो चेक करोगे के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, प्रीसम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ I डाल दिया तुमने। ओके, अब इफ प्रीसम डबल इक्वल टू के अगर है तो भाई तुम अपडेट कर दो किसको, रिजल्ट को अपडेट कर दो, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा I+1, ठीक है। अब यदि मान लो नहीं है, एल्स इफ अगर नहीं है तो भाई मैप में चेक करो। मैप में क्या चेक करोगे, MP डॉट फाइंड क्या करोगे, सो यू हैव टू फाइंड प्रीसम माइनस के, क्या मैप में अवेलेबल है। अगर है तो तुम क्या करोगे, रिजल्ट को अपडेट कर दो, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा मैप में जो वैल्यू है उसको तुम माइनस कर दो करंट इंडेक्स से। ओके, सो I माइनस MP ऑफ प्रीसम माइनस के, इससे तुम रिजल्ट को अपडेट कर दिया। ओके,
अगर नहीं है तो लास्ट में तुम क्या करोगे, मैप में इंसर्ट मार दोगे। ये भी चेक कर लो कि अगर मैप में ये पहले से इंसर्टेड है कि नहीं। अगर पहले से है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो अब इंसर्ट करो। सो इफ mp.find कर दिया तुमने क्या, प्रीफिक्स सम। अगर ये मैप में मान लो नहीं है, सो डबल इक्वल टू mp.int। अगर आ गया तो तुम क्या करोगे, इंसर्ट करोगे कि mp की क्या होगा, प्रीफिक्स सम, करेक्ट, इक्वल टू क्या डालोगे, i। ओके, और लास्ट में तुमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। चलो कंपाइल करते हैं। -1 नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं। यस, करेक्ट, इट्स डन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, करेक्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि तुमको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। सिस्टम डिज़ाइन के रिलेटेड भी कंटेंट मिलेगा और DSA GFG PTOD के रिलेटेड भी कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है मुझे कंटेंट बनाने के लिए। अगर अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना, हम तो यही कहेंगे। चलो अभी के लिए तुम विदा, कल फिर हाजिर होंगे तुम्हारे सामने एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PTOD का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।